तो देखो मैं क्या बता रहा था, मैटर, ठीक है। मैटर क्या होता है मेरे बच्चों, कोई भी चीज दुनिया, कोई भी चीज जो स्थान गिरता है, ठीक है, और उसका कुछ वजन होता है, उसे मैटर कहते हैं। इंग्लिश में यदि डिफिनेशन कोई पूछे तो बताओगे मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हाई देयर मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। मैटर वैसे सब्सटेंस, वैसे चीज जो स्थान घेरता है, कुछ जगह को कवर करता है और उसका कुछ वेट होता है, वजन होता है, कुछ मासेस होते हैं, कुछ द्रव्यमान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है, ठीक है। मैटर 3 तरह के होते हैं। मैटर का टाइप्स यदि पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, तो मैटर का 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। राधा ध्यान से देखो, अच्छा सुनना चाहो तो थोड़ा तुम लोग सुन लो। देखो मैटर जो है उसका 3 टाइप है। कितना टाइप है? 3 टाइप है। बैठ जाओ मासूम, बैठो। सबसे पहले बेटा जी सॉलिड, आप लोग जैसा कि क्लास 2, 3, 4 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, सॉलिड। दूसरा बेटा जी लिक्विड, एंड तीसरा है आपका गैस। गैस। तो अब हम जानेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो कैसे जानेंगे कोई चीज़ सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है। सॉलिड कहने का मतलब देखो, सॉलिड जो होंगे, कोई भी सब्सटेंस यदि सॉलिड है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होंगे। कैसे होंगे? नज़दीक नज़दीक होंगे। कैसे होंगे? नज़दीक। कोई दिक्कत समझ आ रहा होगा? लिक्विड जो होगा मेरा बच्चा, उसका जो मॉलिक्यूल्स होगा हैं वो थोड़ा सा कैसा होगा? दूर दूर होगा। कैसा होगा? दूर दूर। इसके तुलना में थोड़ा सा दूर, इसके बीच डिस्टेंस का इतना सा, इसके बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, समझ रहे ना। और गैस जो होता है उसका हाल तो बिल्कुल बेहाल होता है, उसके मॉलिक्यूल्स और दूर दूर होते हैं। लिक्विड की तुलना में उसके मॉलिक्यूल्स और दूर दूर होते हैं। ये देखो इस तरह इससे दूर दूर होगा। तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं सॉलिड के। मेरा बच्चा सबसे पहले यदि कोई पूछे, मैं लिखूंगा, मैं समझा दे रहा हूँ, समझो। सबसे पहला प्रॉपर्टीज बताना होता है क्या होता है, इसके जो ये होते हैं मॉलिक्यूलर स्पेस वो बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बहुत कम होते हैं। पहला पॉइंट तो ये बता देंगे। दूसरा पॉइंट बताएंगे कि सर जैसे डिस्टेंस कमता है इसका मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स मजबूत हो जाता है। मेरा बच्चा जब दूरी कमता है ना चार्जेस के बीच तो फोर्स मजबूत होता है। आप कूलॉम्स लॉ के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, तब आप समझोगे कि चार्जेस, दो चार्जेस के बीच जो कूलॉम्स फोर्स होता है बहुत मजबूत होता है। कब? जब दोनों के बीच डिस्टेंस घट जाए। तो बेटा दूसरा पॉइंट ये पता चला सॉलिड में, इसके बीच डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से फोर्स मजबूत होते हैं। इसको आसानी से इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। ईंट, पत्थर, दीवार, इवेंट, जितना सारा सॉलिड का क्या है एग्जाम्पल है। समझ रहे बात? अच्छा, दूसरा लिक्विड है। लिक्विड में क्या होता है जी, इसके डिस्टेंस जो है इसके तुलना में मॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा सा कम है। इसको, इसका जो नेचर है थोड़ा फ्लूइडिटी वाला नेचर है। लिक्विड जो होते हैं वो जीवन में बहने का काम करते हैं, फ्लो कर सकते हैं, एक तरह से बह सकते हैं। समझ रहे हो? कोई बात नहीं, गिर गया। समझ रहे बात? तो और क्या देखेंगे कि डिस्टेंस इसका कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसके तुलना में इसके फोर्स थोड़ी कमज़ोर होगी। फोर्स भी कमज़ोर होगा, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स कमज़ोर होता जाएगा। बात समझ रहे हो? दूरियां बढ़ने से फोर्स कमज़ोर होता है और नज़दीक आने से फोर्स क्या होता है? मजबूत। क्लियर? समझ आएगा? जीवन भर समझना मैं और समझाऊंगा, ठीक है? अच्छा, तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगा फोर्स कमज़ोर होता जाएगा। ये बेचारा का एकदम कमज़ोर हो जाता है। आराम से फुलौना यदि बलून दे दिया जाए कूं कूं करके दबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है? इस वजह से आसानी से इसको कंप्रेस किया जा सकता है। अच्छा, इसके भी डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसको आसानी से दबाया जा सकता है। अच्छा, तो ये देखिए इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, सेम साइज सब चीज़ों पे रहेगा। इसका जस्ट उल्टा, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है, वो किसी भी
जिस कंटेनर में रखोगे उसी के वॉल्यूम को क्या करेगा, ऑक्युपाइज कर लेगा। यदि गिलास में रखे हो ना, समझ रहे हो, क्वांटिटी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वॉल्यूम दूसरे का, जिस बर्तन में रखोगे उसी का शेप साइज ले लेगा। यदि विनय सर अभी इतना इसमें पानी रखे हैं ना, तो इसके शेप का होगा। यदि इसको किसी पर आप थाली में रख देंगे तो थाली के जैसा, यानी सब कुछ शेप साइज जो रहता है वो फिक्स नहीं रहता है, जहाँ रखोगे उसी का वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है, जस्ट उसका भी है, उसको आसानी से दबाया जा सकता है। ठीक है, काफ़ी है।